हेलो। आज हम कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करना आज हम कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। शुरू से देखेंगे बेसिक ऑफ कंप्यूटर। ये देखते हैं यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की इकाइयाँ कौन कौन से हैं। इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड, स्कैनर, माउस, माइक्रोफोन। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट डिवाइस। बेसिक ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर में क्या होता है, पहले एक इनपुट डिवाइस, हम लोग इनपुट डिवाइस लगाते हैं और दूसरा बीच में एक प्रोसेसिंग होता है जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, और वो प्रोसेस कर वो आउटपुट देता है, जिससे डिफरेंस मशीन पर देख सकते हैं। जैसे मॉनिटर पे देख सकते हैं, स्पीकर द्वारा सुन सकते हैं, प्रिंटर से प्रिंट कर सकते हैं। जिस डाटा के रूप में इनपुट देते हैं वो सेंट्रल सीपीयू जो है उसको प्रोसेस करके आउटपुट देता है। इसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में बेसिक 3 तरह का इसमें फंक्शन होता है। कंट्रोल यूनिट जो कंट्रोल करता है, और दूसरा होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एलयू, और मेमोरी यूनिट में 2 तरह का होता है, एक रैम होता है, एक रोम होता है। रैम जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी। रैम में क्या होता है, रैम एक अस्थायी वोलेटाइल मेमोरी है और रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। अस्थायी मतलब इसमें बिजली के रहते ही इसमें डाटा स्टोर होता है, बिजली जाता ही डाटा इसमें ख़त्म हो जाता है। इसका दो तरह का रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, रैम, डी रैम। रीड ओनली होता है पी रोम, ई रोम, ई रोम। अब इसको देखते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो है टाइप्स मेनली 3 तरह का कंप्यूटर होता है, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर में जो डाटा देते हैं हम उसको सिग्नल के रूप में देते हैं, और डिजिटल कंप्यूटर में इसमें 1 और 0 2 तरह का बाइनरी सिस्टम का यूज किया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर जो है एनालॉग और डिजिटल दोनों का मिक्स होता है। डिजिटल कंप्यूटर भी 2 तरह का होता है, एक होता है परफॉर्मेंस वाइज कंप्यूटर, पर्पस वाइज। दूसरा होता है पर्पस वाइज कंप्यूटर। पर्पस वाइज में स्पेशल पर्पस और जनरल पर्पस। इसको आगे देखते हैं क्या क्या है इसमें। एनालॉग कंप्यूटर देखते हैं। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, एनालॉग कंप्यूटर में समय के साथ जो है डेटा को समय के साथ बदलते रहता है। डेटा समय के साथ डेटा को बदलते रहना ही एनालॉग कहलाता है। एनालॉग कंप्यूटर डिफरेंट टाइप का होता है, जैसे जैसे जिसका अभी भी यूज मतलब होता है, जैसे वोल्ट मीटर हो गया, एमीटर हो गया, स्पीडोमीटर हो गया, सिंपल वॉच हो गया। इस सब में एनालॉग कंप्यूटर का यूज होता है।
एनालॉग कंप्यूटर का यूज देख लीजिए, ये है एनालॉग कंप्यूटर। वोल्टमीटर, एमीटर, स्पीडोमीटर, इससे में एनालॉग कंप्यूटर का यूज होता है। एनालॉग कंप्यूटर का अब अधिकतर यूज नहीं हो पाता होता है। कुछ पर्पस के लिए एनालॉग कंप्यूटर यूज होता है। वोल्टमीटर हो गया, एमीटर हो गया, स्पीडोमीटर हो गया, ये हो गया वोल्टमीटर, सॉरी, ये हो गया वोल्टमीटर, वोल्टेज मापता है। एमीटर करंट मापता है। स्पीडोमीटर जो स्पीड मापता है, गाड़ियों में लगा होता है। आगे देखते हैं डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, इसमें मेनली दो तरह का 0 और 1 का यूज किया जाता है, जिसे बाइनरी सिस्टम कहते हैं, बाइनरी नंबर कहते हैं। डिजिटल कंप्यूटर में दो ही 1 और 0 यूज किया जाता है। जैसे देखते हैं डिजिटल कंप्यूटर, अदर टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स आर ट्रीटेड न्यूमेरिकली। टेक्स्ट और ग्राफिक्स का जो हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू के रूप में ट्रीट करते हैं, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू के रूप में लिखते हैं। टेक्स्ट या ग्राफिक्स 1 या 0 के रूप में लिखते हैं। टुडे द डिजिटल कंप्यूटर है रिप्लेस्ड द एनालॉग वंस। डिजिटल कंप्यूटर मोस्टली अब यूज होता है, एनालॉग को रिप्लेस कर दिया है। जैसे डेस्कटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट etc में इसका यूज होता है। अब होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, दोनों का मिला हुआ, एनालॉग और डिजिटल दोनों का मिक्स कंप्यूटर जिससे बनता है उसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। इसका यूज जो है, हाइब्रिड कंप्यूटर जो मिक्स होता है एज वेल डिजिटल और एनालॉग दोनों का। इसका यूज होता है हॉस्पिटल में, पेशेंट का हार्ट बीट मापने के लिए हॉस्पिटल में यूज होता है। और इसका यूज होता है डिवाइस यूज इन पेट्रोल पंप में और रक्षा विभाग में, डिफेंस में। कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल पर्पस लाइक सीमेंट प्लांट में भी होता है इसका यूज। हॉस्पिटल, ECG एंड डायलिसिस ऑफ इक्विपमेंट, डायलिसिस में और ECG हृदय का जो है, उसका हृदय का एक्सरे वगैरह जो करते हैं ना ECG, उसमें इसका यूज होता है हार्ट का। तो इसका यूज कहाँ कहाँ हुआ, इसका यूज हो रहा है जैसे सीमेंट प्लांट में हो गया, ECG में, और डायलिसिस हॉस्पिटल में ECG और डायलिसिस के रूप में। और इसके बाद पेट्रोल पंप में भी इसका होता है। डिफेंस में होता है, ये 4-5 यूज होता है। पहला यूज हो गया डिफेंस, हॉस्पिटल में हार्ट बीट को मापने के लिए, और ECG के रूप में डायलिसिस के लिए, और डिवाइस इन पेट्रोल पंप में, डिफेंस में। और इसका यूज होता है सीमेंट प्लांट में। कार का मैन्युफैक्चरिंग में भी, कार बनाने में भी इसका यूज होता है। और साइंटिफिक कैलकुलेशन, वैज्ञानिक गणना के लिए भी इसका यूज किया जाता है। जैसा कि हम लोग पहले देख चुके हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर जो है एनालॉग और डिजिटल दोनों का विशेषता इसमें पाया जाता है। इसका यूज देख लिए कहाँ कहाँ होता है। अब आगे देखते हैं पर्पस। अब देखते हैं पर्पस वाइज कंप्यूटर। पर्पस वाइज में 2 तरह का होता है। स्पेशल पर्पस जो किसी खास क्षेत्र, खास विशेष किसी के मतलब खास रीजन के लिए, एक स्पेशल रीजन के लिए मतलब जिसका यूज किया जाता है। पर्पस स्पेशल, मतलब स्पेशल से ही नाम से ही पता चल रहा है, स्पेशल के लिए यूज किया जाता है।
स्पेशल पर्पस के लिए, जैसे मौसम विज्ञान, अनुसंधान एवं शोध के लिए, कृषि विज्ञान के लिए, ट्रैफिक के लिए नियंत्रण, चिकित्सा, इंजीनियरिंग क्षेत्र में आदि आदि क्षेत्रों में इसका यूज किया जाता है स्पेशल पर्पस के लिए। यानी जिस कंप्यूटर का विशेष कार्य करने के लिए यूज किया जाता है उसे स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कहा जाता है। डिफिनेशन है जो देख लीजिएगा। आगे देखते हैं जनरल पर्पस। जनरल पर्पस कंप्यूटर वो है जो किसी विशेष कार्य के लिए नहीं, एक के लिए नहीं बना है, मतलब जिसका सीमित क्षेत्र हो। जिस कंप्यूटर का कोई एक सीमित क्षेत्र हो, जो स्पेशल कार्य नहीं कर सकता, सीमित क्षेत्र में ही कार्य करता है, उसे जनरल पर्पस कंप्यूटर कहते हैं। इसमें क्या होता है, डेटाबेस प्रबंधन DBMS में यूज किया जाता है, लेखन आदि के लिए डिजाइन किया जाता है। प्रदर्शन परफॉर्मेंस वाइज एंड मेमोरी वाइज कंप्यूटर, प्रदर्शन और क्षमता के आधार पर कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर को हम लोग पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर, इसने पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। जैसे हो गया माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आ जाता है, जैसे पर्सनल का, जैसे लैपटॉप आ गया, टैबलेट आ गया, पाम टॉप आ गया, डेस्कटॉप आ गया, ये सारे जो है पर्सनल कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। माइक्रो कंप्यूटर का जो केवल निजी कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है, ये माइक्रो कंप्यूटर को निजी यानी पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। इसका यूज जो है डेटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, प्रोफेशनल प्रोसेस और ग्राफिक्स प्रोग्राम कंप्यूटर सिस्टम के लिए बनाया गया है। इसका जो पहला माइक्रो कंप्यूटर जो है 1981 में आया था, फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर। पहला माइक्रो कंप्यूटर जो है 1981 में IBM द्वारा विकसित किया गया था। इट हैज़ बीन मेड फ्रॉम द माइक्रो पर्सनल प्रोसेसर टेक्नोलॉजी, जो माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी पर विकसित किया गया था। एग्जाम्पल देख लिए, डेस्कटॉप PC, लैपटॉप, वर्क स्टेशन, पाम टॉप etc। जो है मिनी कंप्यूटर क्या होता है, देख ले। मिनी कंप्यूटर प्रेजेंट मीडियम साइज मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। मिनी कंप्यूटर में यह एक मीडियम साइज है जिसमें मल्टी प्रोसेसिंग मतलब बहुत सारा गणना एक साथ किया जाता है। इसमें 250 यूजर एक साथ काम कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर में 250 यूजर एक साथ काम कर सकते हैं। इसका यूज जो है हॉस्पिटल, बिजनेस, जैसे इसका यूज किया जाता है हॉस्पिटल में, बिजनेस में, बैंक में या इत्यादि में इसका यूज किया जाता है। मिनी कंप्यूटर दैट लेस पावरफुल एंड लेस एक्सपेंसिव। मिनी कंप्यूटर जो है कम पावरफुल और कम खर्चीला होता है। किससे? मेन फ्रेम और मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर दोनों से कम खर्चीला और कम पावरफुल होता है। सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर से। बट लेकिन यह जो है अधिक पावरफुल किससे होता है? पर्सनल कंप्यूटर, जिसको कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर को ही पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। उससे ये जो अधिक एक्सपेंसिव और अधिक पावरफुल होता है। मिनी कंप्यूटर जो है
फ्रेम फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर से कम खर्चीला और कम ताकत मतलब कम पावरफुल होता है। और लेकिन माइक्रो कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर से अधिक पावरफुल और खर्चीला होता है मिनी कंप्यूटर। इसे मिड रेंज कंप्यूटर भी कहा जाता है। मिनी कंप्यूटर को मिड रेंज कंप्यूटर भी कहा जाता है। मिनी कंप्यूटर आर मेनली मल्टी यूजर सिस्टम। तो पहले ही बताया कि जो मिनी कंप्यूटर जो है मल्टी यूजर सिस्टम है, इसमें एक से अधिक यूजर जो है एक साथ काम कर सकते हैं। इसका जो स्पीड होता है 200 से लेकर 300 किलो इंस्ट्रक्शन पर सेकंड KIPS। यानी मिनी कंप्यूटर का स्पीड जो है KIPS में मापा जाता है, यानी 200 से 300 किलो इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। मिनी कंप्यूटर मुख्य रूप से बहुत तो हिंदी वही सीखा है जो बताएं ऊपर वाला। और इसको देखते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। यानी मिनी कंप्यूटर का यूज कहाँ होता है? बैंक में होता है, व्यापार संघ अस्पताल में होता है। और इसका जो है इसमें यूज़र जो है 250 यूज़र एक साथ काम कर सकता है। और इसका स्पीड KIPS में मेजर किया जाता है। बस यही है इसमें मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है? इसमें मेन फ्रेम में थाउजेंड ऑफ यूजर कैन वर्क टुगेदर। इसमें हज़ारों यूजर जो है एक साथ कर सकता है काम। लेकिन मिनी कंप्यूटर में 250 यूजर ही मैक्सिमम कर सकता है एक साथ। लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर में हज़ारों यूजर एक साथ काम कर सकता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का अदर नाम है बिग आयरन कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर को बिग आयरन कंप्यूटर भी कहा जाता है। लेकिन मिनी कंप्यूटर को मिड रेंज कंप्यूटर कहा जाता था। और मेन फ्रेम को बिग आयरन कंप्यूटर कहा जाता है। इसका जो है सेंसस जनगणना के लिए, इंडस्ट्री उद्योग के लिए किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का स्पीड जो होता है 3 से 4 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड होता है, MIPS। मिनी कंप्यूटर का स्पीड जो था 200 से 300 KIPS। लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर का स्पीड है 3 से 4 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, यानी MIPS में। इसे बिग आयरन भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर का जो यूज जो है कहाँ कहाँ करते देख लीजिए। थोक डाटा प्रोसेसिंग, जैसे कि जनगणना में, इसे जनगणना में करते हैं। जनगणना हो गया, उद्योग हो गया, उपभोक्ता हो गया, आंकड़ा, उद्यम संसाधन आदि बड़े पैमाने में इसका किया जाता है मेन फ्रेम। अब देखते हैं सुपर कंप्यूटर क्या है? यह जो है हाईली स्पीड परफॉर्मेंस कंप्यूटर है। इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग फैसिलिटी है इसमें सुपर कंप्यूटर में। यह दुनिया का फास्टेस्ट एंड बिगेस्ट और मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर है। यह हज़ारों माइक्रो प्रोसेसर इसमें
लगा होता है सुपर कंप्यूटर में, हज़ारों माइक्रो प्रोसेसर। ये सुपर कंप्यूटर जो है फ्लॉप्स, इसका स्पीड जो है फ्लॉप्स में मेजर किया जाता है। सुपर कंप्यूटर का स्पीड फ्लॉप्स में मेजर किया जाता है। फ्लॉप्स मतलब परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटर इज कॉमनली फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकेंड, इसका मेजर किया जाता है फ्लॉप्स, फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकेंड। पहला सुपर कंप्यूटर जो था CDC, दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर CDC 66,000 1964 में बनाया गया था। इंडिया में पहला सुपर कंप्यूटर का नाम है परम 8000, इसमें 8000 जो है परम 8000 CDC जो 1991 में विकसित किया गया था। अब पाला ये गलत दिया है, काट देते हैं, इसको हटा दीजिए। पहला सुपर दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है अमेरिका का, नाम नहीं आ रहा है। दुनिया का अभी फ़िलहाल फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है अमेरिका का। वही है। प्रथम सुपर कंप्यूटर का मतलब बनाने का, रिसर्च करने का श्रेय जाता है सेम्यूर क्रे का। सेम्यूर क्रे ने फर्स्ट सुपर कंप्यूटर का विकास किया था। इसका जो है यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? मौसम पूर्वानुमान में, परमाणु ऊर्जा अनुसंधान में, एन्क्रिप्शन, क्रैकिंग एंड डिजाइन में। ये इसका यूज देख लीजिए। और क्वांटम कंप्यूटर क्या होता है? ये जो क्वांटम कंप्यूटर है यह मानव के दिमाग से भी तेज काम करने वाला कंप्यूटर, तो सुपर कंप्यूटर से भी तेज तीव्र गति से काम करता है ये क्वांटम कंप्यूटर। सेकंडों में मिलियंस का प्रॉब्लम सेकंडों में सॉल्व करेगा। क्वांटम कंप्यूटर जो है क्यूबिट्स, इसको कहते हैं बाइनरी बिट के स्थान पर क्यूबिट का, क्वांटम कंप्यूटर में बाइनरी बिट के स्थान पर क्यूबिट का प्रयोग किया जाएगा। क्यूबिट का, इसमें 0 और 1 का यूज नहीं किया जाएगा। क्वांटम कंप्यूटर में क्यूबिट का यूज किया जाएगा 0 1 के स्थान पर। ये भी बना नहीं है, भविष्य के लिए रखा गया है। ये है आपका क्वांटम कंप्यूटर। आज का लेक्चर यहीं तक समाप्त करते हैं।